श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि 3 मई 2025 के दिन पड़ रहा है वैशाख मास का शनिवार का दिन। और इस वैशाख शनिवार के दिन आप सभी लोगों को एक छोटा सा उपाय जरूर करना है। जब आपकी कोई इच्छा, कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही होती है, मात्र एक पीपल के पेड़ को छू करके 3 बार अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना जो व्यक्ति चुपचाप बोल करके आ जाता है, चाहे कितनी भी बड़ी उसकी कामना क्यों ना हो, आज के दिन जरूर पूरी होती है। गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हम हमारे पहले वाले उपाय, जो कि आपको शनिवार के दिन करना है। पूज्य गुरु जी ने कहा था कि जब आप अपने उपायों का फल मांग मांग करके थक जाओ, भोले बाबा सुन ही नहीं रहे हैं, आपकी इच्छा, आपकी गुहार नहीं सुन रहे हैं, आपकी मनोकामना काफी समय से आपकी अधूरी है ना। चाहे वो मकान को बना करके हो, चाहे नौकरी को लेकर के हो, चाहे किसी भी तरीके की आपकी मनोकामना क्यों ना हो, उस मनोकामना की पूर्ति के लिए इस उपाय को शनिवार के दिन किया जाता है, जो कि 3 बार आपको मनोकामना बोल करके उपाय करना है। इसके लिए आपको गुड़ लेना है, क्या ना। गुड़ कितना लेना है? मात्र 1 टुकड़ा आपको गुड़ का लेना है, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। छोटा सा 1 टुकड़ा ले लेना और इसी के साथ में लेना होगा काले तिल। काले तिल की कोई संख्या फिक्स नहीं बताइए, केवल 1 चुटकी काले तिल आपको ले लेने हैं। चाहे 10, 12, 15, 20 जितने दाने आ जाए उतने ले लेना। और इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा दूध। दूध का क्रम हमेशा वही रहता है, जब भी आप पूजा पाठ उपाय के लिए करते हो, गाय का दूध लेना, और वो भी कैसा होना चाहिए? कच्चा। अब भैया किसी ने पूछा था कि कच्चा दूध क्या होता है। बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे नहीं जानते। कच्चा दूध, जैसा दूध निकाला जाता है बिल्कुल वैसा का वैसा, मतलब उसके अंदर उसको गर्म नहीं किया जाता एक भी बार। जल मिला रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको गर्म नहीं किया जाता एक भी बार, उसे कच्चा दूध कहा जाता है। जनरली आपको डेयरी पर कच्चा दूध मिल जाएगा, ठीक है। तो गाय का दूध ले लेना। तो ये जो 3 चीजें आपने ली है, किसी भी एक स्टील के कलश में लेना, ठीक है। और इस स्टील के कलश में आपको 1 चुटकी काला तिल, जितना दूध है, अगर पूरा भर सको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो जितना दूध है उतना भरना, और इसी में 1 गुड़ का टुकड़ा डाल करके, अगर खाली रह जाता है तो अपने घर के शुद्ध जल से इसे भर लेना, ठीक है। इस तरीके से आपको ये स्टील का कलश तैयार करना है। तो पहला काम तो ये हो गया, स्टील का कलश तैयार करना। दूसरी बार में जो आपको करना है वो करना है एक दीपक। अब जो यहाँ पर दीपक तैयार करोगे, इस तरीके से आपको आटे का दीपक तैयार करना है। किसका? आटे का दीपक। चाहे कैसा भी बना लेना, जैसा चित्र में दिख रहा है बिल्कुल वैसा बना लो। इसके अंदर आपको जो बाती लगानी है वो लगानी है फूल बाती, गोल बाती आपको इसके अंदर लगानी है, और भरना होगा इसके अंदर घी, ठीक है। गाय का घी हो तो बहुत अच्छी बात है। इस तरीके से आपको घी भर लेना है। इन्हें लेकर के आपके आसपास जो भी पीपल का पेड़ है, सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय पहुंच जाना। यहां पहुंच करके सबसे पहले जैसे ही पहुंचोगे, जो आपने एक दीपक लिया है, उस एक दीपक को यहां पर पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर के समर्पित कर देना, जला देना, प्रज्वलित कर देना। प्रज्वलित कर देने के पश्चात अपने दोनों हाथों में उस कलश को लेना, ठीक है। सबसे पहले अपना नाम और गोत्र बोलना, और जिस तिथि को कर रहे हो, है ना, उस तिथि को बोल देना। जैसे कि माघ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी अष्टमी तिथि को हम लोग कर रहे हैं, तो ऐसे करके आपको तिथि बोलना है, और बोल करके इस संपूर्ण दूध को आपको इस पेड़ की जड़ों में समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। जब ये पूरा का पूरा समर्पित हो जाए, आपको पीपल पेड़ की पूरी 11 परिक्रमा करनी है, ठीक है। कितनी? 11 परिक्रमा करनी है। 11 परिक्रमा करने के पश्चात अब ध्यान से सुनिएगा कि जो आप जैसे ही पूरी परिक्रमा खत्म कर लोगे, अपने दोनों हाथों को आपको अपने हृदय से लगाना है। क्या करना है? दोनों हाथों को अपने हृदय से लगाना, अपनी मनोकामना कहना, और अपनी मनोकामना कह करके उन्हीं दोनों हाथों से आपको इस पीपल पेड़ को क्या करना है? स्पर्श करना है, ऐसे करके।
और अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना डायरेक्ट महादेव जी से कह देनी है। दोनों हाथों को जोड़कर ढोक देकर वापस घर की तरफ चले आ जाना। गुरुजी ने यहां तक कहा 3 महीने के अंदर अंदर उस व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का उपाय करना मत भूलिएगा, ये सभी को करना है, चाहे जरूरत हो या ना हो, लेकिन ये वाला उपाय करके रख लेना है। गुरुदेव ने कहा कि अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है ना, बहुत बुरा समय आपका चल रहा है, पहले उपाय को सुनिएगा, ये सबसे ज्यादा खास उपाय है। बुरा समय चल रहा है, सफलता आपको मिल ही नहीं रही है ना, बहुत कष्ट में जीवन बीत रहा है, कभी कोई शारीरिक कष्ट आ जाता है, कोई परेशानी आ जाती है, कुछ ना कुछ आपके जीवन में कष्ट, दुख, संपदा बनी हुई है। एक छोटा सा काम कीजिएगा, शनिवार के दिन किसी भी समय पर जाना और जो पीपल की पेड़ की जो ये छाल होती है ना, थोड़ी सी छाल को आपको यहां से खुरच करके लेकर के अपने घर पर आ जाना। घर पर आने के पश्चात आपको इस छाल का क्या करना है, पाउडर बनाना है, पीस लेना, छान लेना, छान करके पीपल की छाल का इस तरीके से आपको चंदन बना लेना है। किसका चंदन है ये? पीपल की छाल का चंदन। ठीक है, मैं यहां लिख भी देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। और 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना अपने घर का तांबे के कलश में। शनिवार के दिन आपको करना क्या है, इन दोनों को लेकर के भोले बाबा के मंदिर में जाना है, शिवलिंग के पास में। और जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके बैठ जाना। और जो आपने पीपल की छाल का चंदन लिया है, उस पीपल की छाल के चंदन से महादेव की शिवलिंग का आपको अभिषेक करना है, पूरे पर आपको लेपन करना है अच्छे से। ठीक है, इस पर लेपन कर देने के पश्चात अपने दोनों हाथों को फैलाकर पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करके अपनी कामना कहना, अपना नाम और गोत्र बोल करके, और शिवलिंग पर ये जितना भी चंदन आपने निकाला है, लगाया है, इस सभी पूरे के पूरे चंदन को अपने हाथों से निकाल करके किसी भी एक कटोरी के अंदर आपको एकत्रित कर लेना है। और एकत्रित करके 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर पिपलेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए अपने दोनों हाथों को जोड़कर कामना बोल करके इस चंदन को लेकर के, ये जो चंदन है इसे लेकर के घर पे आना। अब इसके अंदर आप कोई सा भी लाल या पीला चंदन मिला करके इस चंदन की आपको 1 बिंदी अपने मस्तक पर, 1 बिंदी अपने कंठ पर लगा करके ही घर से बाहर निकलना है। उसके बाद में देखिएगा, आप जिस क्षेत्र में जाएंगे आपको सफलता मिलेगी। आप पे जो भी जीवन में दुर्भाग्य चल रहा है, कुंडली में कोई दोष है, वो सारे दोष खत्म हो जाएंगे। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और एक और बताया था कि अगर शनि महाराज जी के कारण आपके कोई बड़ा भारी रोग हो गया है, शनि की ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है, कष्ट में जीवन बीत रहा है, बने बनाए काम आपके बिगड़ जाते हैं, तो एक लंबी बाती का दीपक, घी का, किसका? घी का लंबी बाती का दीपक लेना और शाम के समय पर किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे आपको अपनी कामना कह करके लगा करके आ जाना। आपकी कुंडली में जितने भी दोष होंगे उस सारे के सारे दोष खत्म हो जाएंगे। इतना अद्भुत और अचूक उपाय ही है। बात करते हैं तीसरे नंबर के उपाय की, और यह आपका सबसे ज्यादा खास उपाय होने वाला है। यह है भगवान शिव और शनि की शक्ति का उपाय। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आपके जीवन में कोई शत्रु है या रिश्तेदारी में भी कोई शत्रु है, जैसे जो आपकी उन्नति से क्या करते हैं, जलते हैं, चिढ़ते हैं, है ना, उन्नति से जो लोग चिढ़ते हैं वो आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, आपका बुरा करने की कोशिश करते हैं, आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपके ऑफिस में कोई कलीग हो, वो भी ऐसा कर सकते हैं। तो अपने आप को हमेशा शक्तिवान बनाने के लिए, ताकि आपके साथ में रुद्र और शनि दोनों की शक्ति रहे, इस वाले उपाय को कीजिएगा। शनिवार के दिन करना क्या है, एक कटोरी लेना। ठीक है, इस कटोरी के अंदर आपके घर में जो भी रुद्राक्ष है, ठीक है ना, चाहे 5 मुखी हो, चाहे 6 मुखी हो, 2 मुखी हो, 3 मुखी हो, 4 मुखी हो, 1 मुखी हो, जो भी मुखी का रुद्राक्ष है वो रुद्राक्ष लेना और उस रुद्राक्ष को इस कटोरी के अंदर रखना। अब इस कटोरी को आपको भरना होगा सरसों के तेल से। कितना भरना है? इतना भरना कि इसके अंदर जो आपने रुद्राक्ष डाला है वो रुद्राक्ष पूरा डूब जाए, है ना, इस तरीके से वो रुद्राक्ष पूरा डूब जाए। इस तरीके से कटोरी के अंदर आपको तेल भरना है, सरसों का तेल। और इसे लेकर के आपके आसपास जो भी शनि महाराज जी का मंदिर है, शनि महाराज जी के मंदिर में पहुंचना है शाम के समय या रात्रि के समय, शाम या फिर रात्रि। किस दिन? शनिवार के दिन। यहां पर पहुंच करके आपको संपूर्ण जो तेल लिया है उस तेल को आपको शनि महाराज जी के सिर से लेकर
यहां से आपको समर्पित करना है। ध्यान से सुनिएगा किस तरीके से, जैसे आपकी ये कटोरी हो गई ना, इस कटोरी को यहां से समर्पित करना ओम शनि शनिश्चराय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए। अगर रुद्राक्ष नीचे गिरता है उसे उठाना, धो करके अपने घर के मंदिर में रख देना, ठीक है। और जो भी तेल बहता बहता शनि महाराज जी के कदमों तक जाकर के पहुंचे, थोड़ा सा तेल निकाल लेना, ठीक है। उस तेल को लेकर के आना और उसके अंदर लाल या पीला चंदन मिला करके, है ना, जब भी आप अपने घर से बाहर की तरफ में निकले, उसकी केवल एक बिंदी अपने या तो बालों में लगा लो, है ना, या कान के पीछे लगा लो, या कहीं पर भी इस सरसों के तेल की मात्र एक बिंदी अपने शरीर पर कहीं पर भी लगा करके निकल जाना। आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, आप हमेशा ऊपर रहोगे। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।